देखा था पिछली क्लास, बोर्ड प्लस कंपटीशन। इसमें केस 1 अपन देख रहे हैं। केस 1, व्हेन current is flowing in same direction. Current is flowing in same direction. Same direction. जैसे अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दूसरा ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। फर्स्ट कंडक्टर के अंदर करंट I1 है, सेकेंड के अंदर करंट I2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। और हमें पूछा गया है कि एक फर्स्ट कंडक्टर के कारण सेकेंड पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स अपने को कैलकुलेट करना। पहले अपन कहेंगे कि I1 के कारण, मतलब फर्स्ट कंडक्टर के कारण सेकेंड पर मैग्नेटिक फील्ड देखे तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में B1 इनवर्ड होगा और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ये हम कह रहे कि B। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमने बेटा एक एलिमेंट लिया जिसका लेंथ अपन कह रहे कि DL2 है। सेकेंड जो वायर है उसका DL2 एक करंट एलिमेंट लिया, डायरेक्शन करंट की अपार है तो एलिमेंट का भी वेक्टर अपार होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द फोर्स experienced by the current element DL2, करंट एलिमेंट DL2, और वो फोर्स DF21 है, मतलब एलिमेंट 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स, और उसको हम कहेंगे कि करंट I2, लेंथ DL2 एंड क्रॉस B1, मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। DL और B1 दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो B1I2 DL2 sin 90 की वैल्यू 0 होगा। डायरेक्शन कहाँ पे होगा इस फोर्स के कारण, तो DL B बेटा बाहर है, तो अपन कहेंगे कि कुछ इस डायरेक्शन में, सॉरी DL अंदर, इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि फोर्स लगेगा DF21। तो यहाँ से B1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण μ0 I1 अपॉन 2 पाई D इंटू बेटा I2 इंटू DL2। ये अपन कह रहे कि फोर्स है। अभी अपन कह रहे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर अपन देखें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो DL लेंथ पर लगने वाला फोर्स है। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको अपन लिख सकते हैं F2 बार, और वो क्या होगा DF21 अपॉन DL2, और ये फोर्स हमें मिला μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स है μ0 I1 I2 2 पाई D। ऐसा का ऐसा, अगर मैं एलिमेंट बेटा फर्स्ट का एलिमेंट लेता हूँ, ये अपन करेंगे DL1 है, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अपन करेंगे DF12 इस डायरेक्शन होगा। दोनों अपन करें कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, और फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। इसका मतलब फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्शन नेचर होगा। एज सेम, अगर हम फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 की बात करें, तो वो भी बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D के इक्वल होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D के इक्वल होगा। अगर अपन यहाँ पे देखें बेटा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 माइनस ऑफ फोर्स
1/2 के इक्वल होगा। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है और उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फोर्स है, फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब नेचर ऑफ द फोर्स विल बी अट्रैक्शन नेचर। नेचर ऑफ द फोर्स will be of attraction nature। दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन नेचर। ये अपन कह रहे फोर्स है। अगर हम बात करें बेटा केस टू में अपन कह रहे कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। current is flowing in opposite direction। अगर अपन कह रहे कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो क्या होगा? when the current is flowing in opposite direction। जैसे हम कह रहे बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों बेटा लॉन्ग कंडक्टर हैं, डिस्टेंस बेटा d है। इसमें जो करंट है वो I1 बेटा इस डायरेक्शन में है और इसमें I2 इस डायरेक्शन में। अभी बेटा फर्स्ट वाले कंडक्टर के कारण सेकेंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर भी बेटा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूँ, ये जैसे एक एलिमेंट लिया, इसका लेंथ एलिमेंट dl इधर होगा और dl क्रॉस b, तो इस पे लगने वाला फोर्स बेटा df इधर होगा। इस पर अगर एक एलिमेंट लेंगे, इस पे लगने वाला फोर्स df इधर होगा। तो दोनों जो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक दूसरे के कारण जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव नेचर का होगा। और इसमें अगर अपन देखें कि फोर्स ऑन एलिमेंट 2 ड्यू टू 1, उसको अपन क्या लिखेंगे? तो I करंट को अपने लिखा I2 इंटू dl क्रॉस B1 और उसको हम कह सकते हैं कि B1 I2 dl के इक्वल होगा। B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 2πd और ये हमने कहा I2 इंटू dl। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ dl। तो वो हमें रिजल्ट मिला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd के इक्वल होगा। ये हम कह रहे कि सेकेंड कंडक्टर पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ पर अपन कह रहे कुछ इस टाइप से फोर्स लगेगा। सेम मैग्नीट्यूड जो इससे पहले देखा था, सेम अपन कह रहे कि इसमें भी फोर्स वही लगेगा, केवल डायरेक्शन डिफरेंट है। अच्छा। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि एज सेम अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 1 ड्यू टू 2 और वो अपने को मिलेगा सेम बेटा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd के इक्वल है। ये फोर्स है और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, या हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब करंट बेटा अपन कह रहे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे फोर्स का नेचर जो है वो रिपल्सिव
नेचर होगा। द नेचर ऑफ द फोर्स, द नेचर ऑफ द फोर्स will be repulsive nature। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन नेचर होगा, और जब अपन कह रहे कि सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन ऑपोजिट है तो रिपल्सिव नेचर होगा। नोट कर दिया? यस सर। यस। अभी देखो यहाँ से एक और एग्जाम्पल अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन कह रहे एक एग्जाम्पल बता देख रहे हैं। हम कह रहे कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उस इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट I1 फ्लो हो रहा है। दूसरा बेटा एक कंडक्टर है PQ, उसकी लेंथ अपन कह रहे कि L है, और इस फर्स्ट कंडक्टर से A डिस्टेंस पर रखा गया है, और हमें पूछा गया है कि PQ पर जो फर्स्ट कंडक्टर है उसके कारण लगने वाला फोर्स फाइंड करना। फाइंड द फोर्स experienced by the current carrying conductor PQ। PQ पर अपन कह रहे कि कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स अपने को फाइंड करना। I1, दूसरा अपन कह रहे कि I2 है, उसके कारण अपने को फोर्स फाइंड करना। यस, ट्राई करोगे बेटा? एक बार ट्राई करो, देखिए। Sir, is it mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by L? नो, इसको अपन डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। इसको फाइंड करने के लिए अपन कह रहे कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस पर फोर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल फील्ड है। देखो बेटा कैसे इसको डील करेंगे। हम कह रहे हैं कि इस कंडक्टर से बेटा x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट दिया, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट दिया, ये x है, ये डिस्टेंस dx है। और इस स्मॉल एलिमेंट, इस कंडक्टर के कारण बेटा फील्ड कहाँ पे होगा? इस रीजन में इनवर्ड होगा। ये फील्ड इनवर्ड है,
और इसका जो लेंथ एलिमेंट इधर है बेटा dl क्रॉस b बेटा, तो इस पे लगने वाला फोर्स कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ये अपन कह रहे कि फोर्स लगेगा, ये फोर्स अपन कह रहे कि डी एफ के इक्वल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डी एफ फोर्स होगा वो फोर्स अपन लिखेंगे आई टू डी एल क्रॉस बी वन, ये अपन कह रहे कि फोर्स है। और उसको हम कह सकते हैं कि डी एफ का अगर मैग्नीट्यूड अपन देखें बी वन आई टू डी एल के इक्वल होगा। बी वन बेटा क्या होगा, बोलो फर्स्ट कंडक्टर के कारण एक्स डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी, तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एक्स इंटू बेटा आई टू, और ये लेंथ डी एक्स है तो उसको डी एक्स ले लेंगे। ये अपने लिखा डी एक्स, मतलब हम कह सकते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, और ये हमें मिला डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये अपन कह रहे कि टोटल फोर्स होगा। एक्स कहाँ से कहाँ बेटा, ए टू ए प्लस एल, ये अपन कह रहे कि फोर्स होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं बेटा एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स इक्वल्स टू बेटा ए टू ए प्लस एल। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिला एफ, दैट इज म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई, और उसको हम लिखेंगे एल एन ए प्लस एल बेटा माइनस एल एन ए, एंड दैट विल बी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, और ये हमें मिला एल एन ए प्लस एल अपॉन ए बेटा। ये अपन कह रहे कि इसका लगने वाला नेट फोर्स होगा। अच्छा। यस, वन मोर एग्जांपल बेटा इससे रिलेटेड। जैसे अपन कह रहे एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आई वन फ्लो हो रहा है। ये हम कह रहे हैं कि इससे एल डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप रखा है। ये बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस एल है और उसकी लेंथ ए के इक्वल है। एल डिस्टेंस पर ए लेंथ का एक स्क्वायर लूप रखा है, इसमें करंट आई टू फ्लो हो रही है। ये जो लूप है पी क्यू आर एस है, और इसमें करंट आई टू फ्लो हो रहा है। ये बेटा इनफाइनाइट या लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई वन है। हमें पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस, find the force experienced by the current carrying by the current carrying square loop, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप पर लगने वाला फोर्स अपनी को फाइंड करना है। अभी बेटा यही अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो अपन कहते हैं कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई क्लोज लूप है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स जीरो होगा, बट यहाँ पे फील्ड वेरिएबल है तो इसलिए अपन कह रहे कि फोर्स तो जीरो नहीं होगा। तो कितना फोर्स होगा वो फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है। ट्राई करो बेटा कितना होगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल से बेटा इनवर्ट डायरेक्शन में है बट वेरिएबल है, एक्स के साथ वेरी करेगा। अगर मैं बात करता हूँ बेटा क्यू आर,
तो क्यू आर पे फोर्स जो लगने वाला फोर्स है वो बेटा इस डायरेक्शन में होगा। तो जितना फोर्स बेटा अपन कह रहे कि क्यू आर पे लगेगा उतना ही फोर्स बेटा एस पी पर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये दोनों फोर्स बेटा अपन कह रहे कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ बेटा पी क्यू पे फोर्स बेटा एफ पी क्यू वो इधर लगेगा, और आर एस पे जो फोर्स है वो इधर लगेगा एफ आर एस। बट अपन कह रहे कि पी क्यू जो है वो बेटा अपन कह रहे कि इसके पास में है, तो इसलिए पी क्यू पर लगने वाला फोर्स नियर मतलब अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, पी क्यू पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, और क्यू आर एस दूर है तो उस पर फोर्स कम लगेगा। तो अगर मैं इस पर नेट फोर्स की बात करता हूँ बेटा एफ नेट, तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑन पी क्यू माइनस फोर्स ऑन आर एस के इक्वल होगा। पी क्यू पे बेटा फोर्स कितना होगा, तो देखो अपने पास यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई वन आई टू 2 पाई एल, और इसकी लेंथ अपने पास ए है तो हमने कहा कि मल्टीप्लाई बाय ए, ये नेट फोर्स हो गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ, और पी क्यू की लेंथ ए है तो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेट फोर्स हो गया। आर एस के कारण फोर्स कितना बेटा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना होगा एल प्लस ए, और उसकी लेंथ कितना ए, तो ये अपन कह रहे कि फोर्स हो गया। और यहाँ पे अपन कह रहे कि म्यू नॉट आई वन आई टू ए अपॉन 2 पाई, कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1/L माइनस 1/L प्लस ए, ये फोर्स होगा। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे म्यू नॉट आई वन आई टू और एल प्लस ए माइनस एल, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल इंटू एल प्लस ए के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि लगने वाला टोटल फोर्स है, और फोर्स अट्रैक्शन नेचर का होगा। मतलब अपन कह रहे लूप को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं द फोर्स हैज अट्रैक्शन नेचर, फोर्स हैज अट्रैक्शन नेचर। फोर्स अपन कह रहे अट्रैक्शन नेचर का होगा, तो लूप को ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें, और वो फोर्स अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। क्लियर? सर यहाँ पी एस और क्यू आर का कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, क्यू आर और पी एस दोनों कैंसिल आउट हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। ओके सर। डन सर। यस, नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। कि जैसे अपन कह रहे कि एक इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक फ्रेम है, इस पर बेटा अपन कह रहे कि एक रॉड है, और यहाँ पे एक पुली सिस्टम है। इसको एक स्ट्रिंग से इस टाइप से बेटा आपने बाइंड किया है, और यहाँ पे हम कह रहे एक मास जो है वो अटैच किया है। इसका मास बेटा m के इक्वल है, लेंथ इसकी l के इक्वल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b बेटा इनवर्ड है, और अपने को कहा गया है कि फाइंड द करंट, ये जो कंडक्टर पी क्यू है, फाइंड द करंट इन द कंडक्टर पी क्यू, current in the conductor PQ for which
for which the conductor remains in equilibrium. Remains in equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में बना रहे? फाइंड करो। इसका बेटा वेट फोर्स कितना है? mg डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे बेटा टेंशन T, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो टेंशन को अपन क्या लिखेंगे? T इंटू एम जी, टी इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पे टेंशन T होगा और इसमें बेटा अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन I इधर होगा तो इस पे लगने वाला फोर्स BIL होगा। तो दूसरा बेटा अपन कह रहे कि T की वैल्यू क्या मिल रहा है? BIL। दोनों को बेटा इक्वल कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। मीन्स यहाँ पे हमने लिखा BIL इक्वल्स टू mg। I किसके इक्वल हो गया? mg अपॉन बेटा BL के इक्वल होगा। इतना करंट अपन कह रहे कि इसमें फ्लो होगा तब अपन कह रहे कि कंडक्टर इक्विलिब्रियम में होगा। Done, sir. यस, अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे हम एक का डेफिनेशन देखेंगे। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन अपन यहाँ पर 1 एम्पियर। हमने बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर अभी देखा और इस पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो लगने वाला फोर्स हमने देखा था कि ये I1, ये बेटा I2 है, ये डिस्टेंस D है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा, और फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या मिला था? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये अपने पास है। अभी हम क्या कह रहे हैं? ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर अपन को कहा जाए बेटा कि इफ मैथमेटिक उल्टा अपन कह रहे हैं कि I1 इक्वल्स टू I2, वो 1 एम्पियर होगा और D की वैल्यू बेटा 1 मीटर है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि जो F फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है। तो अभी इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे। हम कह रहे हैं एम्पियर इज द करंट। डिफाइन कैसे करेंगे? ये बेटा 1 मार्क्स में बोर्ड में भी अपने को पूछा जाता है। एम्पियर इज द करंट विच, एम्पियर इज द करंट विच when passed through each, when passed through each of two parallel infinite long straight conductors placed in free space at a distance 1 meter from each other produces the force per unit length. Force per unit length is
टू इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये अपन कह रहे कि फोर्स है। जब अपन कह रहे कि इतना फोर्स लगेगा तो उस केस में अपन कह रहे जो करंट फ्लोइंग होगी वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा। अच्छा। अभी बेटा एक और एग्जांपल अपन यहाँ पर देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में जेई में वो पूछा गया क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर ये बेटा अपन कह रहे कि एक एल लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा है। इस तरह से बेटा अपन कह रहे कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और हमें पूछा गया है कि एक करंट कैरिंग loop of length of wire length L is placed in uniform magnetic field B, then find। देखो हमने कहा था अगर क्लोज लूप है तो फोर्स तो जीरो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट अपन कह रहे कि उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। ये बेटा क्वेश्चन। अभी देखो टेंशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जैसे ही हम इसको रखेंगे और इसमें करंट फ्लो हो रही है तो एलिमेंट फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स के कारण ये जो लूप है वो एक सर्कुलर लूप में चेंज हो जाएगा। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि एक लूप सर्कुलर बन जाएगा जिसकी रेडियस सपोज अपन कह रहे कि आर के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसकी रेडियस आर है और इसमें करंट बेटा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये करंट है, करंट आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। हमें यहाँ पर टेंशन फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, इस लूप का एक एलिमेंट लिया। ये अपन कह रहे कि 2 थीटा एंगल एलिमेंट है, ये एंगल थीटा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस टाइप के अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये 2 थीटा है। यहाँ पे अपन कह रहे कि टेंशन टी टेंजेंशियल होगा बेटा। इस पॉइंट पे टेंशन टी इधर, इस पॉइंट पे टेंशन टी इधर। जो एलिमेंट हमने लिया है उसका लेंथ सपोज डी एल है और उस पर फोर्स डी एफ इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और उसको हम कह सकते हैं बी आई इंटू डी एल। अब बेटा जो टी है उसको अपन रिजॉल्व करते हैं। ये टी है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, एक इधर। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास थीटा होगा, ये थीटा। ये टी है, ये टी है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि टी cos थीटा है
ये टी साइन थीटा है, यहाँ पर टी साइन थीटा है, ये टी कॉस थीटा है। मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे कि 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा इक्वल्स टू बी आई डी एल के इक्वल है। 2t साइन थीटा इक्वल्स टू बी आई डी एल बेटा इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा बेटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, हम कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा को बेटा अपन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, टी इंटू 2 थीटा इक्वल्स टू बेटा बी आई इंटू डी एल। और 2 थीटा को अपन क्या लिखेंगे, आर का अपॉन रेडियस बेटा। 2 थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं डी एल अपॉन आर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला टी, 2 थीटा को अपने लिखा डी एल अपॉन आर इक्वल्स टू बी आई डी एल के इक्वल होगा। डी एल से डी एल क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो बेटा अपन कह रहे कि जो टी है वो हमें मिला बी आई आर बेटा, एक रिलेशन तो ये हो गया। बट अपन कह रहे कि हमें इस क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ नहीं है, तो रेडियस को अपन लेंथ के फॉर्म में देख सकते हैं। हम कह रहे कि जो लेंथ है वो 2 पाई आर है, वो एल के इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन 2 पाई बेटा। तो टेंशन वो हमें मिला बी आई एल अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा टी इक्वल्स टू बी आई एल अपॉन 2 पाई। यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, वो कितना फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो अपनी को फाइंड करना। देखो कैसे, ये हम कह रहे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इस बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस टाइप से रखा गया है। ये अपन कह रहे कि रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे बेटा एक कॉइल है, इसमें ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ये करंट वापस बाहर आ रहा है। ऐसे अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रहा है, और जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ये जो कॉइल है पी क्यू आर एस बेटा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है दैट मेकिंग एन एंगल थीटा विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम कह रहे हैं द प्लेन ऑफ द coil is making angle theta with magnetic field, with magnetic field। अभी बेटा हम फोर्स देखेंगे। हम कह रहे कि फोर्स ऑन पी क्यूब, यहाँ पे अपन कह रहे कि इसकी जो लेंथ है वो बी के इक्वल है, मतलब विड्थ है वो बी के इक्वल है। ये जो विड्थ है वो बी के इक्वल है, विड्थ बी है, और उसकी जो लेंथ है वो अपन कह रहे कि एल के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि लेंथ एल है। तो अगर अपन पी क्यू की बात करें, पी क्यू अपने पास क्या है, तो पी क्यू उसको अपन लिखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी आई एल क्रॉस बी बेटा, और फोर्स होगा कहाँ पे, अंदर की तरफ। तो उसको अपन कह रहे बी आई एल, और डायरेक्शन बेटा इनवर्ड है। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 हो गया।
अगर अपन फोर्स ऑन क्यू आर देखे बेटा, तो क्यू आर पे फोर्स होगा बी आई बी, और दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा, और डायरेक्शन इसकी कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। तो इस पे लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड है। ये इक्वेशन 2 है, बी आई बी साइन थीटा। फिर अपन बात कर रहे हैं एफ आर एस का। इस पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड होगा, तो उसको डॉट से अपन शो करेंगे, बी आई एल, और ये हमने कहा डॉट, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। अभी अपन कह रहे कि फोर्स ऑन एस पी, और वो फोर्स क्या होगा बेटा, बी आई बी, और ये सेम साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन अपवार्ड होगी। ये अपन कह रहे कि ऊपर फोर्स लग रहा है। ये इक्वेशन 4 है। अगर बेटा इस लूप पर हम टोटल फोर्स की बात करें, तो टोटल फोर्स क्या होगा, मतलब हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स की अगर अपन बात करें, तो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना। हम कहेंगे वेक्टर सम ऑफ एफ पी क्यू, वेक्टर सम ऑफ एफ क्यू आर, वेक्टर सम ऑफ एफ आर एस, एंड वेक्टर सम ऑफ एफ एस पी बेटा। अभी देखो इन इन सभी वेक्टर्स को बेटा अपन विजुलाइज करें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी क्यू और आर एस, इस पर लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम 0 होगा। पी क्यू और आर एस, उसका सम 0 के इक्वल है। और क्यू आर और एस पी, ये दोनों बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि एफ क्यू आर प्लस एफ एस पी, उसका सम भी 0 होगा। इसका मतलब नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑलवेज 0 होगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एफ नेट इक्वल्स टू 0। अब बेटा नेट फोर्स तो 0 है, बट टॉर्क 0 नहीं है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द द फोर्स act the forces acting, या द फोर्सेस एफ पी क्यू एंड एफ आर एस, पी क्यू आर एस, तो ये आर एस आर नॉट कॉन्करेंट, आर नॉन कॉन्करेंट, और जब नॉन कॉन्करेंट है तो उसके कारण टॉर्क लगेगा। हेंस दे विल प्रोड्यूस टॉर्क, दे विल प्रोड्यूस टॉर्क। और जब अपन कह रहे कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो टॉर्क देखो बेटा कैसे अपन देखेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि ये डिस्टेंस कितना बेटा बी है, एक फोर्स बेटा इधर लग रहा है, और वो फोर्स अपन कह रहे कि बी आई एल, दूसरा फोर्स इस पे बाहर लगेगा, और दोनों के बीच का एंगल अपन कह रहे कि थीटा था। तो ये अपन कह रहे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, तो बी कॉस थीटा के इक्वल होगा, और ये भी फोर्स बी आई एल है। तो हम इसको कह रहे हैं कि जो टॉर्क है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स बी आई एल into perpendicular distance, and that will be b cos theta। और उसको बेटा थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करेंगे, बी आई एल इंटू बी, और ये बेटा cos थीटा होगा। और एल इंटू बी को बेटा अपन क्या लिखेंगे, एरिया। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया। एल बी, उसको हम लिख सकते हैं एरिया, और cos थीटा उसको बेटा अपन लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपन लिख सकते हैं cos थीटा को। और यहाँ पे देखो अपने क्या मिला बेटा, तो और उसको हम लिख सकते हैं बी आई ए साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे अपन कह रहे कि बी cos थीटा है, और सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन देखेंगे दोनों के बीच की,
तो फोर्स अपन कह रहे कि ऐसे जा रहा है बेटा, है ना। देखो इसको थोड़ा पहले वाले डायग्राम से अपन देख रहे, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये फोर्स इधर है और ये ऐसे बेटा इनवर्ड है, और ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड है। ये दोनों अपन कह रहे कि इसको टिल्ट करना चाहेंगे, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन कह रहे कि कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने कहा फोर्स, वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और थीटा जो है वो बेटा क्या था, एंगल बिटवीन, थीटा को हमने लिया एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और इस 90 माइनस थीटा उसको अपन अल्फा लिख सकते हैं। जो 90 माइनस थीटा है उसको अपन अल्फा अपन कहते बेटा, ये अल्फा हो गया। तो टो इक्वल्स टू, इसको अपने का पी आई ए साइन अल्फा बेटा, और अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर बेटा, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं इफ द कोयल हैज एन टर्न्स बेटा, हम कह रहे कि कोयल के अंदर अगर एन टर्न्स है तो उस केस में टॉर्क उसको हम लिखेंगे बी आई एन ए साइन अल्फा बेटा, और उसको हम लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू, टो इक्वल्स टू, इस अल्फा को थोड़ा सा अपन अल्फा की जगह बेटा क्या करते हैं, थीटा ले लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में हम थीटा से याद रखेंगे इसको। इसको मैंने अल्फा कर दिया, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा, यहाँ बेटा अल्फा, और यहाँ पे ये 90 माइनस अल्फा, ये भी बेटा अल्फा, और इसको हम थीटा ले लेंगे, इसको अल्फा, ताकि जो स्टैंडर्ड में हम थीटा के फॉर्म में याद रखेंगे, तो ये थीटा हो गया। और इसके पीछे भी ये एंगल, इसको अल्फा ले लो, ये अल्फा है, ये अल्फा, इस सभी को बेटा अल्फा कर लेना, ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन थीटा के फॉर्म में याद रखेंगे। यहाँ पे एंगल अल्फा है, जहाँ अल्फा था थीटा था वहाँ अल्फा कर दो। अभी देखो ये बेटा अपने को मिला बीना साइन थीटा, और यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे आई एन ए, इना, इसको बेटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, एम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बेटा टॉर्क अपने को क्या मिला, एम बी साइन थीटा, ये अपन करें कि टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो टो वेक्टर इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होगा, ये टॉर्क हो गया, एम बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होगा, और उसको हम लिख सकते हैं टो वेक्टर इक्वल्स टू एम क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद करेंगे। एम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एम क्रॉस बी बेटा। Can you show the previous slide? Yes.
Answer. यस, तो बेटा यहाँ से अपन कह रहे तो नोट करके अपन इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। हम कह रहे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, uniform magnetic field, the force experienced by force experienced by a rectangular coil, rectangular current carrying coil, या अपन कह रहे करंट कैरिंग, रेक्टेंगल की जगह कोई भी करंट कैरिंग लूप हो सकता है, करंट कैरिंग लूप is always zero, is always zero, but torque may or may not be zero, but torque may or may not be zero, टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब अपन कहेंगे एफ तो जीरो है और टॉर्क जो है वो हमें मिला एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये अपन कह रहे कि टॉर्क है। अगर थीटा जीरो तो टॉर्क जीरो, थीटा 180 तब भी टॉर्क जीरो, इसके अलावा कोई थीटा है तो हम कहेंगे टॉर्क नॉन जीरो होगा। दूसरा बेटा हमने यहाँ पर एक टर्म डिफाइन किया मैग्नेटिक मोमेंट, तो नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को बेटा अपन एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको अपन एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। और मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या, तो हम कह सकते हैं एम इक्वल्स टू आई एन ए बेटा इना करंट इंटू ओपन कह रहे कि एरिया वेक्टर, उसका प्रोडक्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। याद रखने के लिए बेटा इना याद रखेंगे, एम वेक्टर इक्वल्स टू इना आई एन ए, आई है वो करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कोइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है दैट इज एरिया वेक्टर है, एरिया को अपन वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें बेटा क्या होगा इसका एसआई यूनिट, तो आई की यूनिट क्या होता है बेटा एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा बेटा अगर अपन यहाँ पे देखें डायरेक्शन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट is along the area vector, along the area vector, m की जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की तरफ होगा। इसका जो m है बेटा वो मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग लूप है वो एज अ मैग्नेट की तरफ भी बिहेव करेगा। कैसे उसको अपन देखते हैं, ये नोट कर दिया। Yes, sir. तीसरा पॉइंट अपन कहेंगे कि करंट कैरिंग, a current carrying circular loop behaves like
a magnetic dipole बेटा, behaves like a magnetic dipole, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जैसे एक मैग्नेट होता है उसमें बेटा एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो उसी टाइप से ये जैसे अपन कह रहे कि करंट कैरिंग लूप है, और इसमें बेटा अपन कह रहे कि ये सपोज एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, ऐसे बेटा अपन कह रहे कि वो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि लूप की तरह बिहेव करेगा। इसमें करंट बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट है, तो सर्कुलर लूप बेटा अपन कह रहे कि ऐसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे होगी, इसमें नीचे है बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे होगी, ये लूप हो गया। और यहाँ पे अपन कह रहे कि ऐसे बेटा अपन कह रहे कि लूप की तरह बिहेव करेगा। इसका एक पार्ट बेटा नॉर्थ होगा तो दूसरा पार्ट साउथ होगा। जैसे अपन कह रहे कि अगर ये मैंने लूप लिया बेटा और इसमें मैं कह रहा हूँ कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये वाला पोर्शन साउथ है, तो इसके जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो बेटा नॉर्थ होगा। ऐसे अपन कह रहे कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, एक साउथ और दूसरा अपन कह रहे कि नॉर्थ हो गया। Yes. यस, अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे कि जब कोई रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है और उसको अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करके अगर अपन छोड़ेंगे तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगी, और एसएचएम परफॉर्म करेगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो टाइम पीरियड अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन कह रहे एसएचएम फ्रीक्वेंसी of a simple of a rectangular current carrying coil in uniform magnetic field, uniform magnetic field यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कोयल को स्मॉल एंगल थीटा से अगर डिस्प्लेस करके अपन छोड़ेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और जैसे अपन कह रहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर अपन कह रहे कर रहा, देखो कैसे बेटा हम कह रहे कि रीस्टोरिंग टॉर्क की अगर अपन बात करें तो टॉर्क बेटा कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास था माइनस मतलब एम बी साइन थीटा। रीस्टोरिंग है इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया है ना। इस टाइप के सेम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब अपन कह रहे कि ऑसिलेट करता है तो टॉर्क कितना लगेगा, तो वहां पर पी साइन थीटा था, यहाँ पर एम बी साइन थीटा। सिमिलर बेटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा,
फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। जब अपन कह रहे थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो हम साइन थीटा को बेटा क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो टॉर्क अपने को क्या मिला, माइनस एम बी इंटू थीटा के इक्वल होगा। और हमें पता है टॉर्क बेटा आई एल्फा होता है, आई एल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी इंटू थीटा। एल्फा इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, और एल्फा वो अपने पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और अभी बेटा दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा अपने को क्या मिला, अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और वो बेटा अपने को मिला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी के इक्वल होगा। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हम लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई के इक्वल होगा। ये इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे m जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंटम। m है वो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। I है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो B है वो बेटा अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।